हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ लिया और चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में, करंट पर जो फोर्स लगता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, या इसको कहते हैं मैग्नोस्टैटिक्स। ये एक्चुअली किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने को कहते हैं। जब हम किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये परमानेंट मैग्नेट होती है और जो मैग्नेट करंट की हेल्प से बनाई जाती है वो टेम्परेरी होती है। उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो तभी तक रहेगी जब तक करंट फ्लो करेगा। एक बार करंट फ्लो होना बंद हो गया तो वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, हम बार मैग्नेट की बात करेंगे। ओके, हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे, मैग्नेट की। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो ये देखिए, बार मैग्नेट स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो बार मैग्नेट से ही कर रहे हैं। बार मैग्नेट एक्चुअली जो मैग्नेट होती है शेप के अकॉर्डिंग हम लोग दो टाइप के बना लेते हैं। एक बार मैग्नेट होती है और एक होती है हॉर्स शू मैग्नेट। ये दो टाइप की मैग्नेट आपने देखी होगी। एक तो देखिए बार मैग्नेट जो आपके सामने बनी हुई है, इस तरीके से होती है ये। ठीक है, इधर मान लीजिए नॉर्थ पोल है और इधर कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ये कौन सी मैग्नेट हो गई? बार मैग्नेट हो गई। दूसरी मैं एक मैग्नेट बात कर रहा था, हॉर्स शू मैग्नेट। दूसरी एक मैग्नेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है? हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है? इस तरीके की शेप की होती है। ये देखो, ये शेप होता है, ये शेप होता है। साउथ है, ये नॉर्थ है। क्लियर है? ये साउथ और ये नॉर्थ। क्लियर है? साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर ऐसे है और ये पूरी मैग्नेट आपकी सेमी सर्कुलर शेप की है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। तो ये खैर हमको नहीं पढ़नी है, हमको स्टडी करना है बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट में एक चीज खास बात देखिए, ये जो मैग्नेटिक पोल होते हैं ये थोड़ा सा इनसाइड होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो पोल होते हैं दे आर स्लाइटली इनसाइड, इनवर्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये मैग्नेट का सेंटर हो गया। अब ये देखो, ये लेंथ हमारी एल हो गई और ये लेंथ हमारी एल हो गई। ठीक है ना? ये जो 2l हमारा हो गया इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोला जाता है इसको? मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है इसको। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो पूरी लेंथ होती है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। ये जो पूरी की पूरी लेंथ है यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। इसको नाम दिया जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ। ये हमारी ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाती है। और एक कौन सी होती है? मैग्नेटिक लेंथ होती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो, ये पोल स्लाइटली इनवर्ड है, थोड़ा सा अंदर है। क्यों अंदर है ये भी अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले ये देखें कि दोनों लेंथ का रेशियो क्या होता है। तो जो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ की मैंने बात की, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.84 होता है। मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा होती है और मैग्नेटिक लेंथ जो है वो कम होती है। मैग्नेटिक लेंथ स्लाइटली कम होती है। कितना कम होती है ये हमारा 0.84 होता है। दैट इज 0.84। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे 10 सेंटीमीटर की मैग्नेट है तो जो पोल होंगे वो 8.4 सेंटीमीटर पर होंगे, थोड़ा सा अंदर होते हैं। दे आर स्लाइटली इनवर्ड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए, तो ये आपको बेसिक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहां पर साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, या इसको डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं। ये मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। ये जो कैपिटल एम होता है इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह सकते हैं। इसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये हमारा जो है कैपिटल एम, ये बराबर होगा m इंटू 2l के।
कैपिटल एम बराबर किसके होगा, स्मॉल एम इंटू 2L के होगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, ये देख रहे हो आप, स्मॉल एम क्या है, ये आपका पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो अगर हम पोल स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दें, पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दें मैग्नेट की टोटल लेंथ से 2L से, तो ये निकल के आता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम लोग नाम क्या देंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये आपका डायपोल मोमेंट है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है साउथ से कहां होती है, नॉर्थ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बार बार आप साउथ और नॉर्थ बोल रहे हो ये एक्चुअली मैग्नेटिक चार्जेस हैं, ये दीज आर द मैग्नेटिक चार्जेस। ये जो नॉर्थ होता है ये पॉजिटिव है और साउथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रहेगा। ये जो नॉर्थ होता है ये पॉजिटिव है और ये जो साउथ है ये कौन होता है, नेगेटिव होता है। तो बेसिकली दीज आर मैग्नेटिक चार्जेस। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करो, इस चीज को पढ़ा था कि अगर अकेला चार्ज है, रेस्ट पर है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज के साथ वेलोसिटी आ जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। ये चीज देखो मैंने डिस्कस की थी, क्या, अगर केवल Q लिख दे तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, केवल Q लिख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और Q के साथ V लिख दिया जाए तो ये मैग्नेटिक चार्ज होता है। ये कौन सा चार्ज होता है, मैग्नेटिक चार्ज होता है, समझ रहे। इसी को बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, यही होता है पोल स्ट्रेंथ। दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ, समझ रहे हैं आप, इसी को हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक बात और मैं बताऊं आपको, यहां पर अगर आप इसकी यूनिट लेते हैं, QV की यूनिट लेते हैं, चार्ज की यूनिट हो गई एम्पियर सेकेंड, इसकी मीटर पर सेकेंड कट गई, एम्पियर मीटर हो गया कि नहीं हो। अब कुछ याद आया आपको, अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इसी एम्पियर मीटर को करंट एलिमेंट बोल रहे थे कि नहीं। इसी एम्पियर मीटर का मतलब करंट इनटू लेंथ हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, करंट एलिमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, ये हमारा करंट एलिमेंट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, क्लियर है। तो करंट को अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, वी कॉल इट करंट एलिमेंट। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये हमारा कहलाता है पोल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग नाम देंगे पोल स्ट्रेंथ, या इसको बोलेंगे मैग्नेटिक चार्ज। तो अब आपको समझ में आ गया ओरिजिन कहां से है, शुरुआत कहां से है। भाई कल को अगर आपसे कोई पूछे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बताओ, हम बोलेंगे एम्पियर मीटर, अब वो फीलिंग ही नहीं आती है एम्पियर मीटर आया कहां से, इसलिए मैंने बताया शुरुआत कहां से हुई, ठीक है ना। अच्छा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हैं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ से होती हुई वापस ऐसे, ये देखो मैग्नेटिक लाइंस जो होती है ये क्लोज होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, और ये क्लोज्ड होती हैं, ये क्लोज कर्व बनाती हैं। क्या हुआ, नॉर्थ से निकली साउथ से होती हुई वापस चली जाती हैं, ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, यहां पर अभी मैंने बोला था कि पोल अंदर क्यों होते हैं, इसका लॉजिक देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ये लाइन यहां से निकल रही है ना, ऐसे जा रही है, ये ऐसे, और ये यहां पर आकर के कन्वर्ज हो रही है। अब कन्वर्ज होना है, जैसे आप कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि यहां पर मान लीजिए है ना नॉर्थ पोल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब अगर ये नॉर्थ पोल यहां ना होकर के यहां पर ले लिया जाए, तो अब ये लाइनें देख रहे हो, ये आगे से जाकर के फिर मुड़ेंगी, समझ रहे हो ना। यहां पर एक्चुअली इनको कर्व लेना है, और कर्व लेना है तो ये पॉइंट ये है, अब यहां से कर्व ना लेकर के ये आगे जाकर के कर्व लेंगी, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आपने सरफेस पर इमेजिन कर लिया। लेकिन अगर थोड़ा पॉइंट ये तुम अंदर इमेजिन कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे, यहां से कर्वेचर शुरू हुआ, ये देखो हो गया कि नहीं हो गया। कल को ये आएंगी भी लाइनें ना, तो यहां पर देखो, मतलब जो लाइनों का बंडल है वो यहां पर आपका क्या होगा, पूरा पैरेलल होगा, और फिर ये आगे जाकर के कन्वर्ज करे, डाइवर्ज करेगा।
कन्वर्जन और डाइवर्जन जिस पॉइंट पर होगा, जहां पर ये आकर के मिलती हुई फिर पैरेलल हो जाएंगी, वो पॉइंट आपका पोल होता है। तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर होंगे फॉर दैट कर्वेचर, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जो एटम, अगर एटॉमिक लेवल पे देखें तो जो एटॉमिक लेवल पर अगर बात करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि जो पोल होते हैं वो स्लाइडली अंदर कैसे चले जाते हैं, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उनसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर कन्वर्ज होगी या कहाँ पर उसका इंटेंसिटी आप सबसे ज़्यादा फील करोगे, उन पॉइंट्स को हम लोग पोल बोलते हैं। पोल पे सबसे ज़्यादा फील करेंगे आप, तो ये होता है। खैर, तो स्लाइडली अंदर होंगे। अब कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ऐसा नहीं। जो मैग्नेट है वो कर्वेचर, लाइंस का कर्वेचर है, और वो जहां पर कर्वेचर मिलेगा, जहां पर आकर की लाइनें सारी की सारी अगेन दे विल बिकम पैरेलल, उस पॉइंट का नाम पोल होता है। क्लियर है कि भाई, इस पॉइंट के बाद ये फिर आगे पैरेलल हो जाएंगी, फिर ये आगे जाकर के क्या होगा, फिर कर्वेचर में आ जाएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ये मैग्नेटिक लाइंस की बात होगी। क्लियर, आइए देखते हैं आगे। अब ये देखिए क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है अ मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ m and magnetic moment capital M is divided into two halves perpendicular to the length as shown. What will be the new pole strength m dash and magnetic moment m dash of one piece? ये देखिए यहां पर मैग्नेट को काटा गया है, ये मैग्नेट को दो बराबर पार्ट में काटा गया है। ये देखो, ये मैग्नेट को दो बराबर पार्ट में आपने काट दिया। क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। ये मैग्नेट को दो बराबर पार्ट में काट दिया कि नहीं काट दिया। ये आधी लेंथ कितनी l/2, ये कितनी l/2, दो बराबर पार्ट आपने काट दिए। समझ रहे हैं आप, आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया। अब इनका कहना है कि नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा और नया पोल स्ट्रेंथ क्या होगा। देखिए मैग्नेट को जिस तरीके से आपने काटा है, काटने के बाद क्या सीन है, ये देखो, ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था। क्लियर है कि नहीं, जैसे ही काटेंगे तो साउथ के सामने ये देखो नॉर्थ आ जाएगा, और दूसरा वाला हिस्सा जब बनाओगे तो ये देखो यहां पर क्या होगा, साउथ, और यहां पर नॉर्थ। ये दो पार्ट में कट हो गई कि नहीं हो गई। अब आप देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ लेंथ को काटा है, आपने पोल को नहीं काटा है। पोल अगर नहीं कटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी। इस डायग्राम के हिसाब से जो पोल स्ट्रेंथ है वो आपकी सेम रहेगी, पोल स्ट्रेंथ इज सेम। समझ रहे हो, क्या सेम रहेगी बताओ, पोल स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि आपने पोल को तो कट किया नहीं, पोल वहीं का वहीं है। अगर कल को एक काम करते, आप यहां पर मैग्नेट को ऐसे काट देते, ये मैग्नेट है, आप ये देखो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, उसके बाद ये देखो ये काट दिया, नहीं काट दिया। अब आपने पोल को काटा, अगर कल को मैं कहूंगी ये m था तो आधा हिस्सा ऊपर चला गया m/2, आधा हिस्सा m/2। क्लियर, यहां भी देखो कट हुआ, ऊपर वाला हिस्सा m/2 और नीचे वाला हिस्सा ये m/2। समझ में आ रहा, ऊपर वाला हिस्सा m/2 और नीचे वाला हिस्सा m/2, ये दोनों पार्ट तुम्हारे क्या हो गए, आधा ऊपर आधा नीचे। समझ में आ रहा, हाफ हाफ कट गया कि नहीं कट गया। ये देखो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर आपने केवल लेंथ को कट किया है। अब आप देखो m डैश बराबर m इंटू, और ये हो गया l/2, तो m इंटू l अपॉन 2, तो m डैश बराबर क्या हुआ, कैपिटल m/2 हुआ कि नहीं हुआ। m डैश कितना है बताओ, कैपिटल m/2, यानी कि जो डायपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक मोमेंट है ये हाफ हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम हाफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी। अगर इस वाले केस में आए तो यहां पर पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी, पोल स्ट्रेंथ ये हाफ हो जाएगी। अब अगर पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। क्यों भाई, सही बात है ना। तो यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा m डैश, ये भी हमारा m/2। समझ रहे हैं आप, तो पोल स्ट्रेंथ आधी होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाता है। लेंथ आधी होती है तो भी मैग्नेटिक मोमेंट आधा होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है
पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। समझ में आ रहा है? अच्छा, जरूरी नहीं कि आप पूरा 2L लें, आप टोटल L भी ले सकते हैं, L/2 करके भी ले सकते हैं, ये इट इज अप टू यू, ये आपकी अपनी मर्जी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक, तो कैसे पोल स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है मैग्नेट को ब्रेक करने से। अच्छा, मैग्नेट को आप चाहे इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दीजिए, उसका जो छोटा से छोटा पार्ट होगा दैट विल ऑल्सो बी अ मैग्नेट, वो भी एक प्रकार का मैग्नेट होता है, दैट इज ऑल्सो अ मैग्नेट। याद रहेगा कि नहीं? छोटे छोटे पार्ट जो बनेंगे वो भी अपने आप में एक मैग्नेट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब आगे देखिए। अ वायर ऑफ लेंथ L हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट M is bent to form following shapes as shown in figure 1, 2 and 3। तीन फिगर है, 1 by 1 लेंगे। ये पहला फिगर 1 है, ठीक, इसके बाद जो सेकंड है वो 2, फिर 3, तीनों को 1 by 1 लेंगे। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट M डैश इन ईच केस। क्लियर है? तीन केसेस है तो तीनों में 1 by 1 अपने को लेना है। ये देखिए, ये आपका कौन सा पोल है? साउथ पोल। ये कौन सा है? नॉर्थ। मैग्नेट पहले कैसी थी आप भी समझ रहे होंगे। पहले जो मैग्नेट थी वो ये है, ये साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। क्लियर हो रहा है? अब ये देखो, ये पूरी की पूरी लेंथ हमारी L, तो जो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब इस बार में देखिए क्या हो गया, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ये क्या है L/2√2 आ गया। तो ये कितना हो गया L/√2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? ये कितना आ जाएगा L/√2। फिर से देख लीजिए, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90। ये L/2 है, ये L/2 है, तो ये हमारा L/ कितना होगा? √2 आ जाएगा कि नहीं? अब यहां पर क्या करेंगे, M डैश इक्वल टू M इंटू क्या कर दोगे बताओ? इंटू क्या कर दोगे? L/√2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? ये देखो, डायरेक्टली डिस्टेंस लोगे ना इन दोनों के बीच की, और डायरेक्टली डिस्टेंस आपकी L/2√2 आई, L/√2। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो M इंटू L आपका कैपिटल M हो गया कि नहीं? तो ये आएगा M/√2 आया कि नहीं? M डैश इक्वल्स टू क्या है? M/√2। तो मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? ठीक, कैसे बदल गया? क्योंकि पोल के बीच का जो गैप है वो चेंज हो गया, पोल के बीच का जो गैप है वो चेंज हो गया। ठीक है ना? आगे देखिए नेक्स्ट, अगला वाला जो डायग्राम है सेकंड वाला, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन में आपका ये सेकंड नंबर का डायग्राम है। अब ये देखिए, यहां पर पोल के बीच का गैप ये है, समझ रहे हैं आप? यहां पर एंगल हमारा 60 डिग्री दिया, मैं बड़ा सा डायग्राम बना दूं। ये देखिए, यहां पर जो इसको मोड़ा गया है ये 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है ये? 60 डिग्री। यहां पर L/2 है, यहां भी L/2 है, यहां भी L/2 है। क्लियर है कि नहीं? ये देखो, ये साउथ है, ये नॉर्थ। कुछ क्लियर हुआ भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। अगर ये L/2 है तो ये तो मजबूरी में L/2 आ जाएगा। ये देखो, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये L/2 हो गया है, ये हमारा L/2 हो गया है, ये हमारा L/2 हो गया है। एक कौन सा पोल है? साउथ। एक कौन सा है? नॉर्थ। दोनों के बीच का गैप कितना है? L/2 है। अब यहां पर देखो, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है? नया मैग्नेटिक मोमेंट है तो M इंटू L/2। क्लियर हो गया? अब यहां पर देख लो क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट M/2 हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? पहले कितना रहा होगा? पहले था M इंटू L। पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था, इनिशियल जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो M इंटू L था कि नहीं था? है ना, M इंटू कैपिटल L। क्लियर हो रहा? तो ये M/2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आगे आइए नेक्स्ट डायग्राम। ये देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L हैविंग, सेम क्वेश्चन है। अब इसको मोड़ दिया गया सेमी सर्किल में, इसको मोड़ दिया गया है, बेंड कर दिया गया है सेमी सर्किल के फॉर्म में। ये तीसरे नंबर का डायग्राम है, ठीक है ना। इसको हमने बेंड कर दिया है सेमी सर्किल में, देख रहे हैं आप, ये आपने सेमी सर्किल में बेंड किया, रेडियस लिखा भी है R है।
तो यहां पर क्या हो गया, आर और आर दोनों पोल के बीच का जो गैप है वो आर और आर हो जाएगा। ये 2r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो गई बताइए, वो हो गई 2r। तो जो m डैश हमको मिलेगा वो m इंटू 2r होगा। क्यों भाई, m डैश कितना मिलेगा बताओ, m इंटू 2r होगा। अब उसके बाद आ जाओ, ये जो लेंथ हमारा है ये पाई आर है। क्यों, लेंथ कितना है, पाई आर है। अगर लेंथ हमारा पाई आर है तो आर कितना है, एल अपॉन पाई है। अब ये देखो यहां पर उठा के रख दो तो क्या मिला, एम डैश इज इक्वल टू एम टू और एल अपॉन पाई, एम इंटू एल कैपिटल एम है, 2m अपॉन पाई। तो ये हमारा m डैश हो गया। m डैश कितना हो गया बताइए, 2m अपॉन पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, m डैश कितना हो गया बोलो, 2m अपॉन पाई। यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया किसका, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस मैग्नेट का। कुल मिलाकर के इतनी देर में ये समझ में आया कि जो डायग्राम दिया होगा उसमें दोनों पोल के बीच का हमें गैप लेना है और गैप लेने के बाद पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया है। एक डायग्राम और दिया है, बाई चांस ये 4th नंबर का डायग्राम है, 3 तो हो चुके हैं। ये देखो यहां पर कितने डिग्री का एंगल है, 90। ये देखो ये 90 लिखना पड़ेगा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हमसे पूछा जा रहा है बताओ व्हाट इज द डायपोल मोमेंट। ये देखो ये आर है, ये आर है, ये सेंटर है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, ये लिया जाएगा आर रूट 2। क्यों भाई, ये डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, आर रूट 2 लिया जाएगा। अच्छा एक बात देखो, टोटल जो लेंथ है ये आएगी 2 पाई आर बाय 4। क्यों भाई, यहां पर जो एंगल हमने लिया है, बोलो ये जो एंगल लिया हुआ है ये 90 डिग्री का है। क्लियर है, कितने डिग्री का एंगल है, 90। अगर 90 का एंगल है इसका मतलब ये पूरे सर्किल का, अगर कल को ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाता तो ये सर्किल का 1/4 है कि नहीं। अगर ये सर्किल कंप्लीट होता तो सर्किल का 1/4 है तो ये आ जाएगा 2 पाई आर बाई 4। तो ये कितना निकलेगा, पाई आर बाई 2 निकलेगा कि नहीं। एल बराबर क्या निकला बताओ, पाई आर बाई 2 निकला कि नहीं निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो यहां पर क्या हो गया, एल इक्वल्स टू पाई आर बाई 2, तो आर कितना मिलेगा, आर मिल जाएगा 2l अपॉन पाई। आर की वैल्यू मिल गई 2l अपॉन पाई। अब ये देखो यहां पर डिस्टेंस जो है वो आर रूट 2 है। ये डिस्टेंस कितनी है, आर रूट 2 है। क्लियर है, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना आएगा, नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आ जाएगा आपका स्मॉल m इंटू आर रूट 2 आएगा। तो ये कितना, m आर की जगह कितना है 2l अपॉन पाई और साथ में रूट 2। तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 और m अपॉन पाई। ये हमारा m डैश होगा कि नहीं होगा, m डैश बराबर 2 रूट 2 m अपॉन पाई। समझ में आ रहा है, m डैश की क्या वैल्यू हो गई, 2 रूट 2 m अपॉन पाई। तो ये 4th नंबर का डायग्राम है। तो टोटल इस क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, एक्चुअली में लिखे 3 हैं लेकिन देयर आर 4 पार्ट्स। तो ये 4 पार्ट हम लोगों ने किए और हर बार मैं वही बता रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। इनिशियल लेंथ हमको दी हुई है, उस लेंथ को लेकर के आपको बार बार डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर, आगे आइए नेक्स्ट। ये देखें एक क्वेश्चन है, आइडेंटिकल मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m आर अरेंज इन 2 डिफरेंट वेज एज शोन 1 and 2। तो इसमें ये देखो कि भाई जो डायग्राम है वो एक डायग्राम ये एक और इसके साथ है। तो यहां पर जो डायग्राम है इसमें कैसे आपको मैग्नेटिक मोमेंट नेट निकालना है, फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच केस। तो पहले पहला केस देखते हैं। ये देखिए 2 मैग्नेट है और 2 मैग्नेट में क्या है, ये देखो ये ऊपर मैं दोबारा बना दे रहा हूं, यहां पर ये इस तरीके का सीन है, ये ऐसे बना हुआ है, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ।
और बीच का एंगल कौन से डिग्री का है? 60 डिग्री का है। क्यों? बीच का एंगल कितने डिग्री का है बोलो? 60 डिग्री का है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये देख रहे हो, यहाँ पर जो है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ होती है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है बोलो? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। क्लियर है? ये कौन सा पोल हो गया? देखो, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ। इधर देखो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये देखो, यहां पर करेंगे क्या? इसको आगे बढ़ा देंगे, इस वाले को आगे बढ़ा देंगे। ये 60 डिग्री है और ये कितने डिग्री है? 120 डिग्री है। आ रहा समझ में? ये कितने डिग्री है बताओ? 120 डिग्री। और ये कितने डिग्री है बताओ? 60 डिग्री हो गया। क्लियर? अब देखो, रिजल्टेंट तुम्हें निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? याद करो, अगर दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और 2ab cos थीटा होता है कि नहीं होता? ये लगा दो यहां से। ये देखो, रिजल्टेंट जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा अंडर रूट ऑफ क्या होगा? ये देखो, ये आएगा m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और cos 120 डिग्री। cos 120 आपको पता है -1/2 होता है, तो यहां पर m डैश क्या मिलेगा? m तो देखो बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 और cos 120 -1/2 होगा। क्लियर है? तो ये m डैश इज इक्वल टू m आ जाएगा। हालांकि डायरेक्टली भी हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं 120 डिग्री पर हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो सेम होता है। अगर दो वेक्टर हमारे 120 डिग्री पर हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी हमारा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है? इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है ये कितने डिग्री का है बोलो? 120 डिग्री का है। 120 डिग्री। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अच्छा, एक डायग्राम और देखिए इसमें। ये देखिए, इस वाले में क्या है? उसी क्वेश्चन से अटैच्ड है। यहां पर देखिए, ये 3 मैग्नेट है, 2 नहीं है, इसमें 3 है। अब मैग्नेट देखो कैसे रखी। मैग्नेट जो रखी हुई है वो ये है, ऐसे 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 3 है। ये देखो, 2 नॉर्थ ऊपर हो गए, ये हो गए, एक साउथ, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, ये समझ गए? अब ये देखिए 3 मैग्नेट, ये देखो 2 के नॉर्थ ऊपर है, बाकी ये ऐसे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां जाएगा? ये जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां जाएगा? ये जाएगा, जाएगा। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां से कहां जाएगा? ये जाएगा, जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर 3 मैग्नेटिक मोमेंट हो गए और तीनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। मैं यहां बना दे रहा हूं ऐसे, ये मान लो x है, ये y है। क्लियर है कि नहीं? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये x में जा रहा है। ये जो तीसरी वाली है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां जा रहा है? ये देखो, ये x में जा रहा है। इन दोनों का जरा देखो, एक का इधर गया, एक का इधर गया, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60 का है। इधर भी m, इधर भी m हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इसको चाहे तो आप m1 ले लीजिए, ये बीच में जाएगा, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है m1, ये जाएगा इधर। नहीं समझे? इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट, इस वाले का m, दोनों का जो रिजल्टेंट है, देख रहे हो, दोनों का जो रिजल्टेंट है ये जा रहा है बीच में से, m1 नाम रख लो। ये m है, ये m है, और ये बीच वाला कौन है? ये हमारा m1 हो गया कि नहीं? अब ये कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पर है? ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 60 डिग्री का एंगल है। समझ रहे हैं आप? अब अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये देखो m1 कितना मिलेगा? ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और cos 60 1/2 होता है, तो सॉल्व करोगे तो m√3 आएगा। क्यों भाई? तो ये m1 की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई m√3। अब दोनों का रिजल्टेंट m डैश निकाल लो, तो m डैश क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 3m स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर, तो ये एम डैश आएगा अंडर रूट ऑफ 4m स्क्वायर, तो एम डैश बराबर ये आपका 2m हो गया कि नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, एम डैश बराबर ये हमारा 2m होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो एम डैश हमारा 2m। ठीक है, दो यहां पर लेने पड़ेंगे, एक एक्स डायरेक्शन का अलग लेना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन वाला आपको अलग लेना पड़ेगा, और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो रिजल्टेंट निकालें। तो समझ गया, ये बिल्कुल बेसिक टाइप की चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, बिल्कुल बेसिक, कि आखिर मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका हमने सारी बातें डिस्कस की। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने आज मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है। मैग्नेटिज्म मीन्स परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का जो फील्ड होता है उसको हम लोगों ने स्टडी किया है आज। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज अभी हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये रिलेटेड होता है, कुछ चीजें वहां से रिलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।